स्टूडेंट्स, आज आप सबकी माइक्रो टीचिंग कंप्लीट हो गई है। आप सबकी प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया रही। आपने बहुत अच्छी अपनी प्रेजेंटेशन सभी ने दी। आपने सभी टीचिंग के वो टिप्स सीख लिए हैं और कल से अभी आप अपने रियल क्लासरूम में जाने वाले हैं। और उसके साथ साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि एकेडमिक टिप्स तो आपने सीख ही लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस तो आपने बहुत अच्छे से कर ही ली है। तो रियल क्लासरूम में जब जाने वाले हैं तो कुछ रियल एक्सपीरियंसेस, रियल अनुभव अगर आपको मिल जाएं तो वो आपकी टीचिंग में काफ़ी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। हर एक पर्सन के लाइफ में ऐसा होता है कि रियल अगर अनुभव हो तो वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल रहते हैं बहुत बार, है ना। तो मैं आपको एक ना छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, तो आपको उससे फिर ये पता लगेगा कि हमें एक टीचर होने के नाते जब हम रियल क्लासरूम में जाते हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तब आपको वो चीज़ समझ आएगी। कहते हैं कि एक टीचर को एक मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। आप पढ़ भी रहे हो, अपना ये सब्जेक्ट है ना, साइकोलॉजी सभी पढ़ रहे हैं। तो आज आपको ये मेरे किस्सा सुन के, ये स्टोरी सुन के आपको अपने उस सब्जेक्ट के बारे में भी पता ज़रूर लगेगा कि हमें साइकोलॉजी का कंपलसरी पेपर क्यों रखा गया है, उसके मायने क्या है हम टीचर्स के लिए, है ना। तो वो स्टोरी ऐसे है कि एक बार एक संत अपने जा रहे होते हैं, तो रास्ते में एक पतली सी कमज़ोर सी लकड़ी पड़ी होती है। तो वो संत महाराज जी को आवाज़ लगाती है, महाराज जी आप मुझे उठा लें। तो महाराज जी कहते हैं, संत जी कहते हैं कि मैं क्या करूँगा तुमको उठाकर, मेरे तो किसी काम की नहीं है। तो पीछे किसान आ रहा है, उसके काम की है, तो वो तुमको उठा लेगा। तो वो लकड़ी फिर वापस से कहती है, नहीं नहीं महाराज जी, किसान तो क्या करेगा, लकड़ी तो ज़रूर उठा लेगा, बट वो क्या करेगा कि घर जाके अपने आंगन में मुझे फेंक देगा। और उसके बाद फिर वो मैं चूल्हे में जाऊंगी उनकी रोटी और सब्जी के लिए, और उसके बाद फिर जो उसकी राख होगी वो बर्तन को साफ़ करने में यूज़ करी जाएगी। तो वहाँ मेरी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आप मुझे चुनते हैं तो आप अपने घर जब मुझे लेकर जाएंगे तो आप बहुत आराम से उसे रखेंगे, और सुबह जब आप हवन करेंगे तो आप इस लकड़ी का यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो उसकी राख होगी फिर वो सभी के मस्तक पर एक तिलक के रूप में लगेगी। और उसके पश्चात जब आप भगवान जी के आगे सब लोग उस मस्तक को झुकाएंगे तो वो जो टीका लगा हुआ है सभी के मस्तक पर, आप सबके मस्तक पर, तो मेरा भी उनको भगवान जी को एक प्रणाम हो जाएगा, और मेरी जो कीमत है, जो कुछ भी नहीं थी, वो बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती हो जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे चुनें। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि टीचर का भी जो रोल होता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे उस लकड़ी ने कहा। तो मैंने जैसे आपको बोला कि हम टीचर्स को एक मनोवैज्ञानिक तो होना ही चाहिए। मैं छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। क्लासरूम में ना एक बच्चा बहुत शांत, डरपोक व कम बोलने वाला था। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता था कि मैं तो ना बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मैं तो सिर्फ पास ही हो सकता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि साइंस टीचर ने कोई एक्टिविटी रखी। उन्होंने कहा कि आप सब ना इस मॉडल को बनाइए। तो सभी बच्चे हंसने लगे उस बच्चे पर, कहने लगे कि ये तो नहीं कर सकता। लेकिन टीचर ने क्या करा, उस बच्चे को बुलाया और कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम ना मेरी टीम के लीडर बनो। तुम्हारे अंदर वो गज़ब का धैर्य है, इसे लोग कमजोरी समझते हैं, पर मैं इसे बहुत ताकत समझता हूँ।
तो उसने हाँ कर ली। उसने डरते हाथों से वो मॉडल बनाया, गलतियाँ भी हुई और उसका मॉडल ना टूट भी गया। पर अब उसके दिमाग में वो बात थी, टीचर का भरोसा वो तोड़ना नहीं चाहता था। तो उसने क्या करा, वापस से उस मॉडल को बनाया और उसका मॉडल क्या रहा कि सेकंड प्राइज़ उसको मिला। तो वो बच्चा फिर अपनी डायरी में क्या लिखता है कि आज सर्टिफिकेट तो मेरे हाथ में है, पर उसका असली इनाम जो है ना मेरे दिल में है। आज मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि सर ने मुझे चुना था। मेरे दिल के अंदर जो छुपा हुआ था कि मैं बेकार हूँ, नालायक हूँ, वो एहसास आज मेरा ख़त्म हो गया। तो देखो उस बच्चे की जो है एक अपना व्यू है वो बदल गया। इसी तरह एक छोटा सा और किस्सा मैं शेयर करती हूँ। एक ना 10वीं में एक विद्यार्थी था, तो वो क्या था कि वो मैथमेटिक्स में ना थोड़ा कमज़ोर अपने आप को समझता था। तो वो क्या करता कि उसको लगता था कि मैं तो ना सिर्फ 50-60% ही मार्क्स ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। तो वो क्या करता कि ना जो भी सर उसको सम्स देते क्लास में, तो वो उसको ना आधा अधूरा छोड़ देता कि ठीक है मेरा इतना हो गया, मेरे से तो इतना ही हल होगा, मैं तो इसको सॉल्व ही नहीं कर पाता। तो एक दिन टीचर ने उसकी ना कॉपी देखी और उसे कहा कि तू हर सवाल ही बीच में छोड़ देता है, डरते हो क्या तुम? तो विक्रम, वो बच्चे का नाम विक्रम था, तो विक्रम ने कहा कि हाँ हाँ सर, मुझे मैथमेटिक्स से डर लगता है। तो टीचर ने कहा इधर आ। तो कहता है कि एक बात कहूँ, तुम लड़ते नहीं हो इसीलिए हार जाते हो। मैं तुम्हें चुनता हूँ और अगले 30 दिन तक ना तुम क्या करोगे, हम दोनों साथ में अभ्यास करेंगे, बट मेरे से एक वादा करो, तुम भागोगे नहीं बीच में से। तो वो कहता है ठीक है सर। तो 30 दिन के बाद आप सोचो क्या हुआ होगा। तो 30 दिन के बाद वो चमत्कार हुआ जो सोचा भी नहीं जा सकता। उस बच्चे ने, उस विक्रम ने मैथ्स में जो ये सोचता था कि मेरे 50-60% मार्क्स आ सकते हैं, तो उसने क्या 89% मार्क्स लिए। तो रिज़ल्ट लेकर वह अपने सर के पास गया और बोला, क्या बोला होगा आप बता सकते हो? उसने बोला कि सर, मैंने सिर्फ मैथ्स ही नहीं सीखा, मैंने एक चीज़ और भी सीखी, मैंने लड़ना भी सीख लिया है। तो ये होता है टीचर का रोल। कहते हैं कि कभी कभी टीचर्स एकेडमिक से ज़्यादा जीवन सिखा देते हैं। और इसके साथ मैं ये बात, इन सब किस्सों का सार यही निकलता है कि एक टीचर को जब किसी बच्चे को चुनता है, किसी छात्र छात्रा को वो जो चुनता है, तो जो उसको एक मौका देता है, उस पर विश्वास करता है, उसको एक जिम्मेवारी देता है, उसके लिए एक सॉफ्ट प्यारा सा सेंटेंस उसके लिए जब वो बोलता है, तो वो छात्र अपने आप को क्या समझता है, शायद आप भी समझ सकते हैं। अभी वो बहुत अपने आप को प्रीशियस, बहुत ख़ास समझता है, अपने आप को सुरक्षित समझता है, अपने आप को उस एक योग्य और सक्षम समझने लगता है, आत्मविश्वासी बन जाता है, उसमें उत्साह आ जाता है। देखो कितनी सारी उसके अंदर क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ आनी शुरू हो जाती हैं अगर हम किसी को चुन लेते हैं। तो कहते हैं कि वो विद्यार्थी सिर्फ विद्यार्थी नहीं रह जाता, वह अपने आप को पहचाना हुआ, प्रीशियस, बहुत कीमती महसूस करता है ना। तो मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप भी ऐसा ही एक अच्छे टीचर का रोल अपने क्लासरूम में करेंगे और बहुत अच्छे से अपनी इस ड्यूटीज़ को, अपनी उसको पूरा करके आएंगे। थैंक यू सो मच।